हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाउस के प्रमेय से हम एक आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत ख़ास होगा। तो क्वेश्चन है आपका, धातु के एक पतले गोली कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर तथा उस पर आवेश 0.2 माइक्रोकूलम है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु कोश के भीतर हो। पहला है आपका, दूसरा है आपका कोश के पृष्ठ के निकट हो, तीसरा है आपका कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें कि एक गोली कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना है आपको। तो सूत्र होता है आपका E = 1/4 क्या होता है, Q/R²। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले गोली कोश के भीतर निकालना है। बट ध्यान रहे, गोली कोश में के भीतर यानी कि केंद्र पर R क्या होता है, 0। तो आपका सीधे सीधे E क्या निकल जाएगा, 0। तो एक इस हिसाब से समझो। एक दूसरे हिसाब से है कि आपका जो कोई भी चालक गोला है उसके बाहरी पृष्ठ पर उसका आवेश वितरित रहता है जबकि केंद्र पर उसका आवेश शून्य होता है। अगर केंद्र पर आवेश शून्य है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी केंद्र पर क्या होगी, शून्य। तो E बराबर क्या होगा, शून्य। किसके, चालक गोले के केंद्र पर, चालक गोले के केंद्र पर। ठीक हो गया। चालक गोले के केंद्र पर E बराबर क्या होता है, शून्य। तो पहला सीधे आपका भीतर E बराबर क्या होगा आपका, शून्य। क्यों होगा E बराबर शून्य, क्योंकि Q क्या होता है आपका, शून्य होता है। यानी कि आवेश क्या होता है केंद्र पर, शून्य। तो आवेश शून्य तो आपका विद्युत क्षेत्र शून्य। अब दूसरा है आपका कोश के पृष्ठ के निकट यानी कि पृष्ठ के लिए। तो फॉर्मूला पृष्ठ पर E का फॉर्मूला लगाते हैं हम। E बराबर होता है आपका 1/4πε0 Q/R²। तो यहाँ से आप, चूँकि इसमें 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू हो गई। और इसमें क्या दे रखा है आपका, गोश की त्रिज्या दे रखी है, गोली कोश की त्रिज्या यानी कि R दे रखा आपका इसमें R। इसको R, पृष्ठ की त्रिज्या हम R लेते हैं। पृष्ठ के लिए r की जगह R यूज़ करते हैं। तो ये R क्या दिया आपका 0.25 मीटर दे रखा है। और आवेश दिया उसका Q बराबर दिया आपका 0.2 माइक्रोकूलम। तो एक कूलम में कितने माइक्रोकूलम होते हैं आपके, एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 10⁻⁶ कूलम। तो आपका Q की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.2 × 10⁻⁶ कूलम। और आपका 1/4πε0 का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ और R दे रखा आपका 0.25। और आपका क्या है, तो फॉर्मूला यहाँ से E बराबर क्या होगा आपका 1/4πε0 Q/R²। तो r को हमने क्या यूज़ किया है, R यूज़ किया है। तो यहाँ से E निकालना है। तो E = आपका आएगा 9 × 10⁹ Q का मान आपका 0.2 × 10⁻⁶ अपॉन R की वैल्यू है आपकी 0.25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 0.2 × 10⁻⁶ × 10⁻�6 अपॉन जो 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, 625। तो यहाँ पर आएगा आपका 625 दशमलव आएगा आपके 4 स्थान, यानी कि ये आएगा आपका 0.0625 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप 9 × 2 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 9 × 2 करके आएगा आपका ये 1.8 × 10⁻⁹ में से 6 गया 3 अपॉन 0.0625। तो यहाँ से आपका ये निकलेगा 1.8 को हम 10⁻³ यानी कि 3 से आप मल्टीप्लाई करो या चाहो इसको 10⁻⁴ से डिवाइड करो, बाद ये की है। तो ये काम करते हैं हम 1.8 × 10⁻⁴
3 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 2 5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4, तो इसकी घात क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि दशमलव को हम बाएं से दाईं ओर लाएंगे तो उसकी घात माइनस में जाती है। तो 4 स्थान इधर लाए, 4 स्थान राइट साइड लाए तो आपकी घात क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी, 4 माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4 है तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा अपॉन 625। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। 1800 आएगा और ये 625 है आपका। तो आप 10⁻⁴, तो इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। पहले तो इसका डिवाइड कर लेते हैं हम, 625 का भाग देना है 1800 में। पहले जाएगा आपका कितनी बार, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा। अब आप 1800 में 1250 घटाओगे तो ये आएगा आपका 550 आ जाएगा, 550 आ जाएगा आपका ये। अब आपका 625 का भागा 550 में तो जाएगा नहीं, तो आपका लगेगा इसमें दशमलव और यहाँ बढ़ेगा दशमलव लगेगा आपका यहाँ, और यहाँ शून्य बढ़ा देंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 5500। तो इसका भाग इसमें जाएगा आपका अब 9 बार, 9 बार नहीं 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 का 0, 80 लगो 2, 8 से 48, 49। तो ये आ गया आपका 2.8 अप्रॉक्स इतना आया। तो आपने इसे 2.8 इंटू 10⁻⁴ लगभग इतना आ गया है ई की वैल्यू, यानी कि न्यूटन बट्टे कूलम। तो ये ई की वैल्यू निकल गई कहाँ पर आपकी, उसके पृष्ठ पर। और इसी प्रकार आप थर्ड वाले पार्ट में फॉर्मूला वही E = 1/4πε0 Q/r² यूज़ करके इसमें आप R = 3 मीटर यूज़ करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सेम वही फॉर्मूला आपका यूज हो गया इसमें। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें आप स्मॉल r की जगह 3 मीटर यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि केंद्र से क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, तो आपका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगी केंद्र से बाहर। तो यहाँ आपका r = 3 यूज़ करेंगे तो ये बनेगा आपका, ये आएगा आपका E = 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ और इसका मान हो गया आपका 0.2 × 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू हो गया आपकी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात -6 × 0.2 अपॉन 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9, 9 से 9 कट जाएगा तो ये आएगा 10 की घात 9 - 6 × 0.2। तो ये आ गया आपका 10 की घात 3 × 0.2 ई। तो ये E = कितना आएगा आपका, इसको लिख सकते हो आप 2 × 10⁻², न्यूटन बट्टे कूलम। तो आपका केंद्र से 3 मीटर दूरी के लिए भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इतनी आई। और आपका फर्स्ट केस में तो 0 आएगा आपका, क्योंकि चालक का जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहता है, तो आपका आवेश केंद्र में 0 होगा तो आपका E क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और E = 1/4πε0 पृष्ठ के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R यूज किया यहाँ पर। तो आपका ये फॉर्मूला यूज करके इसमें E की वैल्यू इतनी निकली। तो पेपर के लिए क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है।